हुजूर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या हाल है? फाइनली वालेकुम अस्सलाम जी। फाइनली हम आ चुके हैं और अब आज वैसे हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, कैसी लग रही हैं? तब्दीलियाँ बड़ी ज़बरदस्त हाँ, है। रंग का काम हमारा आधा बीच में छोड़ के चला गया वो। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। ऐसे ही है ना? जी ऐसा ही है। चलें, ये मैंने शेयर भी कर दिया। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, कोई 2-4 लोग तो आए तब कोई कोई गुफ्तगू का बातचीत सिलसिला। शुरू हो। हम्म, और तब तक आप बताएं भाई, क्या हाल चाल है, क्या चल रहे हैं, क्या हालात वाक़यात हैं। पिछले जो मेरे कुछ 3-4 दिन गुजरे हैं जिसमें मुझे आप पूछ रहे थे कि बिल्कुल गायब रहे मियाँ, या तो वो एंड वी उसकी रीज़न यही है कि तबीयत खासी ख़राब रही और उस ख़राबी तबीयत की वजह से वो बहुत लिमिटेड हुआ और अभी भी उसके कुछ असरात हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? पहले हम थोड़ी देर पहले लाइव आए और हमने देखा उसमें एक दो मसला था, उसकी वजह से हमें ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ों को दोबारा से रीसेट करना पड़ा और अब एक बार फिर से हम, मेरा ख्याल है कि आप अच्छा, ये लोगों के बताएंगे साथ हम ऐसे वाला संदेश से आते ये कब आता है? ये क्या हुआ? व्हाई दिस कुल ऑलरेडी? ये पिछली वीडियो तो नहीं कहीं एंड हो गई यार आई थिंक हाँ वो ये 11 मिनट्स वाली है ना। ओह माय गुडनेस, यार? ऐसे ना करें अब आप, ये ऐसे मैं ना शुरू से करें, करता हूँ, आपको पता है कि वो रेडियो ऐसे ना करें। मॉनिटरिंग में मुझे भी तो लग रहा है कि बस ठीक है, ये चल रही है ना अब तो। हाँ, और अरे 2 बेहतरीन। कमेंट्स आ गए। हाँ, वो तो ज़रा हमने फॉलोअर्स वगैरह को बताया ऑलराइट जी, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गोलगप्पे एंड हमने ये सिलसिला शुरू किया देखते देखते आज 17th एपिसोड आ गई है। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, अनबिलीवेबल। लेकिन वो क्या है ना कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत था कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, और ये सफ़र हम लोगों ने आप लोगों के साथ शुरू किया। वी आर एन्जॉइंग इट एंड वी आर ट्राइंग कि जो पर्पज़ है गोलगप्पे का, एक्सप्लोरिंग लाइफ फ्रॉम डेली रूटीन्स टू सोशल इनसाइड एंड फन फैक्ट्स। ज्वाइन द कन्वर्सेशन लाइव ऑन फेसबुक विद अस ऑफ कोर्स। मेरे साथ हैं ज़ुबैर खालिद। ज़ुबैर कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, बढ़िया, शानदार। अच्छा, ये दुरुस्त एक तंदुरुस्त, बहुत मलाई सारे मार लोग के। इस कन्फ्यूजन में भी आ जाते हैं और पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट शुड वी कॉल इट, इज़ इट अ पॉडकास्ट और इज़ इट लाइव स्ट्रीम, व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। यार आपको याद है एक दफ़ा जब मैंने इसका, वो हम लोग जब डिस्कस करते थे इस आइडिया को, तो एक नाम जहन में आया था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बेसिकली एज यू नो दैट वी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ रेडियो और इट्स अ काइंड ऑफ अ रेडियो फ्यूजन। मतलब ये लाइव स्ट्रीम है और उसमें हम मुख्तलिफ बातें करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही है, हमारी कैप्शन में हम हर दफ़ा चिपका देते हैं ताकि आपको आइडिया हो। तो इट्स बेसिकली अ लाइव स्ट्रीम, नॉट इन द। देवदास वाला शाहरुख होता तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ जैसे पारो कर रही और फिर मैं होती। कहता इश, बड़ी पिया क्या बात बड़ा बेदर्दी। वाह वाह वाह। ज़ुबैर असलम कहते हैं लव यू बोथ, माशाल्लाह ज़ुबैर अरे असलम। ज़ुबैर भाई, ज़ुबी भाई, ये भी ज़ुबी भाई हैं, ये भी हम भी ज़ुबी भाई हैं, ये ज़ाहिर हमारे है दुनिया के सारे ज़ुबैर ज़ुबी भाई हैं और सारे मुबशर मूवी भाई हैं। ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार इस हफ्ता भी हुई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो आ गए लौट के बुद्धू घर को आए, सबसे ज़्यादा तो वो है हाँ, क्रिकेट का। मैं तो वो शुरू में ही पहले 1-2 प्रोग्राम में कहा था कि वो पता नहीं किस तरह से या किस मुंह से, अच्छा मीडिया के अंदर शायद ये पावर होती है, ना करते हुए भी ना वो कोई हमारी सिंपथीज या हमारी जो एसोसिएशन और बॉन्डिंग है वो जोड़ देता है टीम से कैसे तैसे कर करा के। तो अब फाइनली वर्ल्ड कप खेलने जा रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम में। और एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। मतलब वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया अरे है वाह, रिसेंटली, जिनको केयर टेकर गवर्नमेंट में वो जो वैसे वजीर खेल थे ना पहले, उन्हीं को अब तो चीफ उस सेलेक्टर वजीर बना दिया। खेल होने के होते हुए तो वजीर खेल भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं और अब ये वाला PSL भी खेलेंगे। मज़े की बात। अरे वाह, 5 होगी में सर कड़ा। वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो अक्सर कहा करते हैं, मतलब मैंने 2 दफ़ा उनके सामने कहा कि यार वो फलाने की तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, तो उन्होंने कहा टांगे हवा में है, मतलब फुल टू फुल कढ़ाई में। ओह, सोचो, इमेजिन करो कितना ये interesting जमील है। भाई ने कहा होगा। नहीं, ये शाजी ने कहा था। अरे The वाह, one and only शाजी। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं नवीद शाह। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सिर्फ वजीर खेल थे तब तो बारिश होने पर जी ये बिल्कुल। सड़कों पे निकल आए थे। अब तो चीफ सिलेक्टर भी हो गए हैं, तो हमारी जो फुटबॉल टीम जा रही है उधर क्वालिफाइंग राउंड में, मेरा ख्याल सऊदी अरब पहुंच गई है फुटबॉल टीम ना। तो इनका फुटबॉल से क्या मतलब? तो सड़कों से इनका क्या था?
Oh my God. So deep. मैं कहने लगा था यार, मुंह कहने तो दो, लेट मी से यार, so deep वाकई में. बट ठीक है, अच्छा जोड़ा आपने फुटबॉल के साथ वहाब रियाज को, कि जब इनका बारिश के साथ कुछ नहीं था तो वो मतलब. लेकिन आई थिंक यार चीज़ें जो है ना थोड़ा सा वो ड्रैग भी हो जाती हैं. बाबर का और ज़का अशरफ का कोई रौला बना, देखें, और शान मसूद वाला वो जो आपने मीम भेजा था. शान मसूद जो है हमारे टेस्ट के अब कैप्टन बन चुके हैं. एंड अच्छा, टेस्ट के नोबडी नोज इन पाकिस्तान के क्राइटेरिया क्या हुआ उनके टेस्ट कैप्टनसी देने का. अगर किसी को पता है तो वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है मतलब उसकी बेस पे तो नहीं लग रहा. पर एक सवाल यहाँ भी ये उठता है कि ज़ुबैर, अगर आपको कोई ऐसा ओहदा ऑफ़र कर दिया जाए, या किसी आप में से किसी को ऐसा ओहदा ऑफ़र कर दिया जाए जिसके मतलब आपको लगता हो कि आपसे बड़े अच्छे और काबिल लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्या आप वो ओहदा लेंगे या उससे फिर माजरत करेंगे कि नहीं भाई आप किसी और को ट्राई करें? देखें, अगर तो इखलाकी जुर्रत है मेरे अंदर तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे अच्छा गहरा सवाल है जी, बताएं. मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कह दूँ ना कि नहीं, मैं कहूँगा कि उसको दे दें, तो मैं बाज़ औक़ात ये भी सोचूंगा कि जो अगर मुझे ऑफ़र कर रहे हैं हो सकता है कि ऐसी कोई सलाहियत या ऐसी कोई बात मेरे अंदर है कि जिसकी वजह से उन्होंने ऑफ़र किया. वो एक इंसान की पर्सनल हकीकत हमारे यहाँ, मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे यहाँ असल अलमिया जो है वो ये मैं माफ़ नहीं करूँगा. अच्छा, मैं नहीं कर रहा हूँ माफ़. आपको देखें जैसा पूरा मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वो अगला सवाल है आपको, फिर आप सारे सवालों को मिक्स करके एक मुदल्लल और मुफस्सल जवाब से आगा कीजिएगा. वो ये है कि भाई एक होती है ना हकीकत पसंदी भी कोई चीज़ होती है, सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है. यू शुड बी एटलीस्ट ट्रू टू योर सेल्फ, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कि भाई मतलब मैं किस बेस पे बन रहा हूँ यार. मतलब ये भी ख्याल आना चाहिए था कि ये दुनिया क्या कहेगी, ये लोग क्या कहेंगे, क्रिकेट फैंस क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे. पर अगेन बना दिया गया. आई डोंट नो, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अब हो गए दोनों या सब सवाल. देखिए, हमारे एक तो अलमिया हमारी कौम का सबसे बड़ा ये भी तो है ना कि हम उन चीज़ों की ख्वाहिशात करते हैं जिनके हम अहल नहीं होते. मिसाल हमारी सियासत ही देख लें कि हम आवामी खिदमत के लिए हम कहते हैं कि हम करेंगे और बहुत सारे वादे करते हैं और बहुत सारे आपको इनकॉम्पिटेंट और इनकेपेबल जो पॉलिटिशियन हैं वो भी मिल जाएंगे. और ये सिर्फ सियासत की हद तक ही नहीं है. सियासत तो ऐसी चीज़ है ना कि जिसको मीडिया को दिखा के ज़रा अच्छा मसाला तैयार करके बनाने को बेचने को मिल जाता है, बन जाता है. यार पहले मैं कहता हूँ मक्खी के साथ दो हाथ कर ले जो स्टूडियो. मैं कह तो रहा हूँ कि काश मैं वो देवदास होता ना, वो ऐसे ही उसने वो पारों को तंग कर रही होती थी, वो ऐसे पकड़ लेता था. वो फिल्म थी यार, रियल लाइफ में. अच्छा जी, तो आप कंटिन्यू करें. हमारे जो बहुत सारे अलमी और मसले हैं उनमें से एक सबसे बड़ा मसला यही है कि हम उन चीज़ों के बारे में ख्वाहिश करते हैं जिनके हम अहल नहीं होते, और अपनी जो दुरुस्त तौर पे वो खुद एहतसाबी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हमारी नहीं होती. हम अब देखें ना कि उस दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पे स्नैपचैट के अंदर हमें पता है कि हम इतने खूबसूरत नहीं है जितना स्नैपचैट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है. बिल्कुल सही कहा. तो वो उस वजह से वो हम कर रहे होते हैं. और बाकी मेरा ख्याल है कि मॉरली इतने स्ट्रॉन्ग हम पता नहीं कब होंगे कि जब हम कहें कि नहीं यार, इस बात का इदराक करें कि ये फ़लाँ बंदा जो है ये मेरे से ज़्यादा बेहतर है, मेरे से ज़्यादा अहल है, इसको मौका दिया जाए. लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपको मौका कोई दिया जाता है, ऑफ़र की जाती है, आपसे मशवरा नहीं मांगा जाता, आपको बताया जाता है कि आप इधर आप अगर आपको मंजूर है, कबूल है, आप एक तो आपकी जो ये हुस्न ज़न है ना, क्या बात है. मशवरा नहीं मांगा जाता, आपको बताया गन पॉइंट पे बताया जाता है कि आपको हम टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बना रहे हैं. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बताया जाता है, इट्स अप टू यू कि आप कहें कि हाँ जी ठीक है मैं ये ऑफर कबूल करता हूँ, या नहीं जी मैं ये ऑफर नहीं कबूल मेरे ख्याल में उनको डिक्लाइन कर देना चाहिए था यार. मतलब क्यों यार, एक देखें व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग अ कैप्टन ऑफ अ नेशनल टीम, आई मीन ऑफ एनी स्पोर्ट्स, नॉट पर्टिकुलरली. क्या उसको एक अच्छा बॉलर होना चाहिए या बैट्समैन होना चाहिए या कोई स्ट्राइक रेट का हिसाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वंडरफुल क्वेश्चन. ही शुड हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रैक रिकॉर्ड. ओके जी, वो उनका नहीं है अनफॉर्चुनेटली. दैट्स इट, बात खत्म. बट आई डोंट नो अब इसमें क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वो जो कहते हैं ना हम लोग मसलियत होती है, एहसामुल हक से छुटकारा पाएंगे. एहसामुल हक तो टेनिस के प्लेयर है. ओह सॉरी, क्या दूसरा नाम एहसामुल हक की है ना यार. इंजी भाई के वो जो इंजी भाई के वो अहमद भाई से माजरत में क्रिकेट किसके साथ छेड़ बैठा, नो प्रॉब्लम. ये वापस लेते नहीं ये टॉपिक वापस लेते. एहसामुल हक है ना यार, पता नहीं इंजी भाई का भांजा है, ऐनक वाला. हाँ बिल्कुल. एहसामुल हक नहीं है वो,
यार बताओ कौन है। और आप लोगों के कमेंट्स जल्दी से शामिल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिशी मिर्जा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर जुबैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग गुड एज ऑलवेज विद ट्विन हार्ट्स। थैंक यू। वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल खैरियत से हैं हम, वो तो पहले ही बता चुके हैं। जुबैर असलम कहते हैं जी लेंगे, जैसा ये कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। क्या लेंगे भाई? कौन किसकी बात कर रहे हैं जुबैर भाई? हम चूंकि बात करते हुए बहुत आगे आ जाते हैं, कमेंट हम बहुत बाद में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन तो हमें याद आ जाएगा, रिलेट नहीं कर पाते। वी आर सॉरी फॉर दैट। और कुछ और लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं यार, थैंक यू वेरी मच। जुबैर असलम इमामुल हक, हाँ यार इमामुल हक, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। यादाश्त इमामुल हक, अहमद ज़ईम, ओके थैंक यू। रोको ज़रा, सब्र करो। हाँ तो यार ये कैप्टन जो बना ये सही नहीं बना, मेरा तो ये ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बना दिया गया? शान क्या नाम है उनका भाई? टेस्ट टीम का कैप्टन जो है, एक मिनट, वो उसके क्राइटेरिया क्या वोटों से होता है? क्योंकि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी के तहत कैप्टन बनाना है। छोड़ दें इस क्राइटेरिया को, मैंने एक दो बताया कि एक प्रॉमिसिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए यार आपका, मतलब तो उन्होंने देख के बनाया होगा, उसको जस्टिफाई करेंगे कहीं तो है। पूरी हो सकता है आपने वो मैच देखे ही ना हो यार, उस पर आप ऑफिस के काम में बिजी हो। मैच क्या आप देख लें उनका, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ आपकी। नहीं छोड़े हम क्रिकेट भाई, ज़ईम के साथ आके आप खुद ही कीजिएगा भाई। हाँ क्रिकेट हम ज़ईम के साथ करेंगे, यही मैं चाह रहा था, लेकिन फाइनली जुबैर कन्विंस हो गए इस बात से। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो ये कि सबा कमर ने एक पॉडकास्ट में आई, वो जी हमारे बड़े लीड एक्टर हैं। अब हम आज यूं करते रहेंगे बिकॉज मक्की इज आल्सो विद अस इन दिस पॉडकास्ट। कोई ना कोई थंबनेल बहुत अच्छा निकल आएगा ऐसे ऐसे करके। हाँ जी, एहसन खान के पॉडकास्ट में बैठी हुई हैं और एहसन खान ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने उस पॉडकास्ट के अंदर सबा कमर, आपको भी शर्फ हासिल है उनके साथ लाइव में, एक दफ़ा आपने फ़ोन कॉल पे लिया था। मैंने उन्हें सबा हमीद बना दिया था। अच्छा, शर्फ हासिल क्या है? क्या मतलब इसको शर्फ क्यों कहा गया है? तंज के उसमें नश्तर में भिगो के। यार मैंने तंज नहीं किया। देखें, एक सीनियर लीड एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है उनकी, नो डाउट इन दैट। बड़े ज़बरदस्त और वर्सटाइल कैरेक्टर्स आज तक कर चुकी हैं, बहुत सौ की फेवरेट हैं, खूबसूरत भी हैं एंड खूबसूरत भी होंगी डेफिनेटली। हुस्न ज़न अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो उन्होंने जी एक पॉडकास्ट में अभी रिसेंटली एहसन खान ने पॉडकास्ट में उनको इनवाइट किया और वहाँ पे उन्होंने रिवील किया कि अगर वो कौन से एक्टर हैं, अगर वो मैरिड ना होते तो वो उनसे शादी कर लेती। जब एहसन ने ये सवाल पूछा है तो द वेरी मोमेंट शी आंसर्ड और इशारा किया उनकी तरफ कि आप वो होते, काश आप हमारे होते, ऐसे कहा। हाँ I mean, मतलब ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा यार। अच्छा ऐसा करूँगा, पॉडकास्ट में ऐसे सवाल पूछूंगा तो ये होता है ऐसे? आप चेक कर रहे हैं? वैसे ये मसाला सबा कमर का और एहसन खान का भी नहीं है, शान मसूद की बातों वाला पीछे करके आप देखिएगा बाद में इस बंदे की टोन और सबा कमर का जिक्र आते हुए दस्ती इनके लूज जा गए हैं और इस तरह से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे, वैसी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 18 साल It's been 18 years. बीन सुने पर जैसे आपकी बेस नहीं सोती ना, वैसे हमारे लोज नहीं सोते हैं। अच्छा तो भाई सबा कमर कह रही हैं हाँ मैं मतलब बड़ी फ़ैन थी आपकी, आई यूज्ड टू कॉल एंड टेक्स्ट यू कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, बट देन अनफॉर्चुनेटली यू फाउंड फातिमा जो कि उनकी वाइफ हैं एहसन खान की, बाय द वे 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं माशाल्लाह, इज हैप्पीली मैरिड एंड वो बड़े शौक हुए। अच्छा रियली? मतलब उनकी वो आप क्लिप देखे ना तो आपको लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है। ये क्या हो रहा है मतलब यार क्या है। लेकिन बहरहाल ओ भाई जाओ, जान छोड़ दो भाई। अच्छा जुबैर, वैसे अगर कोई सेलिब्रिटी मैरिड ना होती तो आप किससे शादी करते? बहुत सारी अनमैरिड भी हैं, उनका भी पूछ सकते थे। क्या मतलब कोई सेलिब्रिटी अनमैरिड ना होती? हम दोस्तों में तो कोई मैरिड अनमैरिड है नहीं, तो मैं मतलब उस पॉइंट ऑफ मुझे खोलो मत। देखें ऑप्शन तो है ना भाई के पास अभी। अच्छा यार जो सिंगल बंदा होता है ना उसकी तो एज रुकी होती है, हम ये भूल गए थे। हाँ चलें, कोई सिंगल सेलिब्रिटी जो आपका क्रश हो। यार मेरे बताने ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें सबा कमर बताया ना कि नहीं यार नहीं, मैं नहीं मानता ये मैं नहीं मानता ये बात। तो वो तो खबर बनेगी। अब इसमें से कितना मसाला बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आपके फैंस हैं, मतलब डेफिनेटली वांट्स टू नो ऑन कैमरा। बताने को क्या मसला हो रहा है आपको? अभी तो आप कह रहे थे कोई अनमैरिड भी बहुत सारी हैं, तो बताएं फिर आप क्या सोच रहे हैं। मैंने वैसे काफ़ी अरसे से उस तरह से फॉलो नहीं किया, यकीन माने कि पिछले को 3 महीने मुझे याद पड़ता है अगर मैंने कुछ देखा भी है ना कंटेंट, तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं।
तो अब उसमें चले वो मैं नहीं है, नाम ले लेकिन लेता हूँ। ओके हाँ रैपिड फायर मैरिड अनमैरिड को छोड़ें यार आप। हम्म मतलब मायरा खान है, सबा कमर अनमैरिड है यार। नहीं वो सबा जो है वो मुझे लगती है कि बड़ी ना वो उस टाइप की होगी वो यार वो स्यापा डालने वाली नहीं होती है तो उसी वो टाइप की। फफे कुटनी टाइप ये इम्पैक्ट उन्होंने बना लिया, लेकिन वो पिछले किसी इंटरव्यू में बता भी रही थी कि मुझे कुछ है एंजाइटी सबा और कमर से डिप्रेशन हम का लैंड मसला। करेंगे हरीम शाह पर। अभी शाहीन अफरीदी ने ट्वीट किया, एक मिनट सीरियसली यार मजाक के अलावा, शाहीन अफरीदी ने ट्वीट किया एक हरीम शाह यार की मैं शादी आपको हुई इतनी है। सारा चीजें बता रहा हूँ, आप कोई मतलब पॉलिटिकल हो जाते हैं ना, नहीं इस पे भी मैं बात नहीं करूंगा, इस पे भी मैं बात नहीं नहीं करूंगा। बात तो मैं कर फिर रहा हूँ। मैं करता हूँ शो, आप वो जो नहीं होता था वो पीटीवी में जो नीचे एक छोटी सी विंडो बन जाती थी और वो अब वो तो रात 12 बजे जो अरबी की खबरें आती थी वो फिर वो अरबी की खबरें, समात से क्या गोया यार ही से- मनहूस दौर था वो। अरबी की खबरें भी देखते थे हम कि मतलब इसके बाद शायद कुछ लग जाए, एक ही तो चैनल हुआ करता हाँ है ना। नहीं मनहूस तो ना मनहूस कहें ही उस था दौर यार, पे यार, मतलब अच्छा आई एम जस्ट मतलब किडिंग, मनहूस उस- नहीं था उस- दौर की, कोई भी मनहूस नहीं होता है भाई। नहीं ये मैं कह रहा फतवा हूँ ना कि लग जाए। उस दौर की जो चीज़ें हैं ना, मतलब वही तो हैं जो कि बड़ी आपको एक वेल ऑर्गेनाइज किस्म की आपको पेश की गई हैं। अब जो हड़बड़ी सी मची हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, देखा मैंने तबसरा स्विच ऑन किया है अहमद, अब ये तबसरा करेंगे। अहमद कहते हैं कि समझाऊंगा मैं सबको, इजी हो जाए आप, मतलब हाँ, छोड़ेंगे ठीक। इमाम उलग वगैरह ये सब छोड़ें, ओके छोड़ दो बतख को, छोड़ दो ये मक्खी को तो कोई बाहर ले जाके छोड़ दो। दिया हमने, मक्खी अच्छा। को भी किसी ने छोड़ा है। अच्छा है यार सभा असल में कमर तो से, अच्छा है यार सभा कमर से आगे भी चलो। हाँ एक ना जहाँ मिठास हो वहाँ मक्खियाँ तो आती हैं। हाँ, अब यहाँ पे दो मीठे लोग बैठे हुए मैं हैं। क्या बड़ा स्वीट है। हाँ ओह यस। मैं ये कह रहा था कि हरीम शाह ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट, शाहीन अफरीदी ने ट्वीट किया कि जी मुझे आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे कैप्टनसी मिली है और पीसीबी का बड़ा मशकूर हूँ और मैं कौम की उमंगों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और कौम के अंदर जो है एक नया जोश और वलवला और एक खुशी का एक मतलब वो कौम में नहीं चाहिए, पता टीम नहीं में क्या चाहिए। कुछ उन्होंने कहा। हरीम शाह नीचे आई, उन्होंने कमेंट किया, तुम जीतो या हारो सुनो। नहीं उन्होंने कहा कि सियासत व्यासत छोड़ें दामाद जी, खेल पर तवज्जो दें। हाँ ये तो फुल उसने स्टार प्लस स्टाइल में कहा था। हाँ स्टार प्लस स्टाइल, हाँ स्टार प्लस स्टाइल में ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन वो देखें, वो तो हमने उनमें क्रिकास्टिक के अंदर भी बात की थी ना कि भाई वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो शादी से पहले थी। उसकी रीज़न ये भी है कि मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर में आ गए थे यार उनका एक नहीं, एक देखे ना पार्टनरशिप होती है, पेसर्स की भी पार्टनरशिप होती है। अगर ये ओपनिंग लॉजिक बैट्समैन के मैं साथ पीछे जाएं जरा 2 सेकंड पीछे जाएं, ये जो आप कह रहे हैं कि शादी के बाद उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट, आई मीन व्हाट इज दिस, क्यों तुम लोग ऐसा ये भाई दिल नहीं लगता। एक मिनट, आप दिल नहीं लगता, उससे निकाह हो चुका होता है, वो आपके घर आ चुकी होती है, जो ट्रॉफी के लिए आप लड़ रहे होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है, आपको उसकी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है ना कि उसकी कभी जिसको प्यार नहीं किया ना आपने। हाँ प्यार तो नहीं किया मैंने। हाँ नहीं किया ना, सही बात है, 2 बच्चे तो ऐसे ही आ गए। अच्छा ये जो दलील है ना, हाँ जी, ये कोर्ट ऑफ लॉ में, मैं घर वाले कोर्ट ऑफ लॉ कह रहा हूँ, वहाँ नहीं ये मानी जाती। अच्छा जी हाँ, ये भी वैसे पुराने दौर में मानी जाती थी। अरे आओ जी, तो बहरहाल हरीम शाह यार वो कुछ भी कह सकती हैं, दामाद साहब वो तो वैसे कुछ भी कह सकती हैं। हरीम शाह के बारे में जो जितना मैं ये समझा हूँ ना कि हरीम शाह ने ज़ाहिर है एक दफ़ा पॉपुलैरिटी गेन कर ली किसी भी तरह से, व्हाटसोएवर द रीज़न इज़। अब वो मुख्तलिफ इदारों को शाउट आउट्स कह लें या अपनी एक स्पेस कह लें या वो चीज़ें कह लें, वो एक ना मीडियम ही बनी हुई हैं। अगले दिन एक और चीज़ पूछी हाँ, मैंने, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा नेचुरल सा ही होगा इनका। अगले दिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्वीट की थी ना, आजकल बहुत ट्विटर के ऊपर ना एक्टिव है, जाहिर है भाई वो नहीं होगी तो कौन होगा। उन्होंने सवाल पूछा था जनता से, आप भी राय दीजिएगा, मैं भी आपसे भी पूछ लेता हूँ कि उनको जनाब वो जो सलमान खान का वो क्या सीज़न है, बिग बॉस में मुझे बुलाया, तो गाइस मुझे जाना चाहिए या नहीं? आपके ख्याल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? वैसे मटेरियल वही है। इट्स बीन अ लॉन्ग इट्स बीन, लेकिन इट्स बीन आई थिंक लाइक 12 और 13 इयर्स के वीना मलिक के बाद कोई गई नहीं, तो आपका तो बनता भी है जाना चाहिए। नहीं, अभी एक दो चीज़ें और भी हुई हैं पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरी हैं। कोई 1-2 सीनियर आर्टिस्ट भी हैं मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में। जी इनाम खान साहब भी हैं, तो वो आ जाए नहीं वैसे, कौन वो आ जाए? खान साहब अक्सर आ जाते हैं लेकिन बिजी होंगे। वहाँ पे ना इंडिया में कोई सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनके बैन के हवाले से भी कोई डिसीजन दिया हुआ था।
तो ये चली जाती हैं अगर इस तरह का कोई ना होता, क्योंकि ये एक्चुअली में उस शो का मटेरियल इस टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं कि जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ भी इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं वो वैसे भी वायरल भी होती जा रही हैं, इन्फ्लुएंसर है सारी चीज़ें। इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर ऐसे होता है? हाँ, वेरी गुड। मैं तो असल में क्या इन्फ्लुएंस है इनका यही सोसाइटी सवाल पे? मेरा चलिए आपसे वैसे भी ये है। बताएं। इन्फ्लुएंसर यार आजकल देखिए इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन हैज़ इवॉल्व्ड ऑल्सो, मतलब वो इस तरह से कि ढेर सारे लाइक लो और आप इन्फ्लुएंसर या एग्जैक्टली ढेर सारे व्यूज़ लो और आप इन्फ्लुएंसर हैं, बिकॉज टेक्निकली यू आर इन्फ्लुएंसिंग, इट मीन्स दैट यू आर इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड यू कैन दैट इन्फ्लुएंस कैन बी डिबेटेबल कि यार वो इन्फ्लुएंस अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको इन्फ्लुएंस नहीं मानते हम, आप ना माने, बट जो कहते हैं ना कि राय आमा पर असरअंदाज होने की या उस पर असरअंदाज होने की एक कुव्वत ताकत सी आ जाती है, जो लोगों को मिलियन व्यूज़ मिलते हैं, हज़ारों केस मिलते हैं, तो ये उनका इन्फ्लुएंस तो होता है। उस हिसाब से तो है, वो उनकी फॉलोइंग कह सकते हैं। अगेन दे आर इन्फ्लुएंसिंग, आई मीन ट्रेंड्स बनते बिगाड़ते हैं। कौन सा ट्रेंड फॉलो किया जी हरीम शाह का किसी ने, को आपने देखा हो? हरीम शाह या उनके ट्रेंड्स हैं कौन से एक्चुअली में? एक्चुअली आप और मैं टिकटॉक पे उस तरह से एक्टिव नहीं है, बट द वे शी हैज़ यू नो शोड एंड प्रेजेंटेड एंड शोकेस हर पर्सनालिटी ऑन टिकटॉक, बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। नोबडी हैज़ रीच येट टू दैट लेवल, बट इट डजंट मीन कि कोई नहीं कर रहा है। आप देखते नहीं हो ना? अच्छा, मैं भी नहीं देखता हूँ, बट मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लेता हूँ चीज़ें। आपने कुछ मखसूस किस्म के आपको पता है मेरे पास नहीं है टिकटॉक। मैंने 3-4 दफ़ा किया, 3-4 दफ़ा। क्यों नहीं है? मैं भी कह रहा हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर क्यों कम है उधर टिकटॉक। वेरी एडिक्टिव एप्लीकेशन, आई डोंट हैव टाइम ऑफ। नेपाल ने बंद कर दी पिछले दिनों। अच्छा किया। उसने कहा कि हमारी जो समाजी हम आहंगी है ना, उसके साथ ये एडजस्ट नहीं हो रही। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ जो समाज के अंदर हम आहंगी है उसको खराब कर रही है, गड़बड़ कर रही है। हमारे यहाँ भी बंद हुई, लेकिन फिर सवाल उठा कि सीपैक नहीं बंद हो रही, टिकटॉक बंद हो रही है, क्या ये क्या दोगली पॉलिसी है? और अब मुझे लग रहा है सीपैक बंद हुआ है। नहीं, सीपैक नहीं बंद हुआ। अच्छा, खबरें बंद हो गई। सीपैक वहीं पे वो कह रहे हैं कि वो जिस तरह से अम्मी होती है ना, जब पुप्पो आने लगे तो अम्मी क्या कहती हैं, ये चीज़ भी छुपा दो, वो भी छुपा दो, इधर कर दो, उधर कर दो, ये कर दो, आएंगी नज़र लगा देंगी। हमने खुद ही सीपैक इतना किया ना, तो बीच में कहीं थोड़ी सी नज़र लग गई। अब इनको अकल आ गई कि भाई नज़र ना लग जाए फुप्पी इंडिया की या खाला अफगानिस्तान की। ऐसे ही रिश्ते में नहीं, अफगानिस्तान हमारा रिश्ते में क्या लगेगा? ताया चाचा। अफगानिस्तान पुराना ही है वैसे। ताया लगेगा, ताया, क्योंकि अफगानिस्तान वर्ड इटसेल्फ इज 700 years, यू नो 700 साल पहले कहीं मिलता है कि वर्ड अफगानिस्तान जो है अफगान। ओके, तो वही ना वो ताया ताई और ये इस तरह। अपने को तो अभी तक 100 साल भी नहीं हुए यार, मतलब 100 साल पहले वाह मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वाह वाह, 100 साल पहले। क्या बात है, मतलब ब्लैक एंड वाइट दौर में ले गए। 100 साल बाद तो वो नाग नहीं बन जाता मतलब। तो अब आजकल वो भला क्या कह रही है जो पहले ये कह रही थी, मैं नाग नाग। अब तो पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं यार जुबैर। हाँ जी, ये तो कोई बात ना हुई, बहुत रैंडम बातें हो रही हैं। आई मीन कुछ तो अपने बारे में बताइएगा। मैं यार अपने बारे में क्या बताएं? मैं बताया वायरल जो मौसम की वजह से ये डिजीज़ हैं वो चल रही हैं, उनमें से कुछ काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। बाकी उससे पिछले हफ्ते मैंने ये सोचा था कि मैं बताऊंगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और कितना अच्छा लगता है आपको। हमने पिछले हफ्ते जो है थोड़ी सी क्रिकेट खेलने की कोशिश की। और ये आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे तो ऐसे आप समझ आ रही है, ये आप करते रहें फिर आप जो है ना ताकि जी हाँ जी। अच्छा, तो वो क्रिकेट जो है वो उसको हमने किया। इसके बारे में इसकी तरफ आते हैं। पहली बात छोड़ दें। अच्छा जी नहीं मन नहीं है कि चलें बताता हूँ आपको। नाजरीन छोड़े, मेरी क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है कि टाइगर 3 जो है वो ओमान और कतर में बैन हो गई है। क्या वजह बनी? एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स की वजह से। ओके, तो ओमान और कतर में बैन हुई है, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने उसको क्लीन चिट दे वो तो देखेंगे कि इजलास भी गालिबन OIC का हुआ था,
उसके अंदर भी यूएई और एक दो और अरब कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो इज़राइल के साथ बायकॉट है उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि नहीं, हम बायकॉट नहीं कर सकते हैं, ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। आई थिंक उर्दन भी उनमें से था। तो देखें, मैं इनिशियली कुवैत में भी न्यूज़ आई है कि वहाँ बैन हुई, लेकिन वहाँ भी नहीं बैन हुई। बैन जो हुई है ये मतलब होनी चाहिए आपके ख्याल में? हाँ, क्योंकि फिल्म प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा टूल है। Okay. बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, जब हमें क्यों नहीं मिल रहा ये टूल, कहाँ रखा हुआ है यार? क्योंकि जब वो इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे जितनी वो शायद घुटन है ना, जैसे अभी पिछले दिनों मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का एक बयान आया कि जो मसला फ़िलिस्तीन है इसके ऊपर एक फ़िल्म बननी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने उसकी पजीराई भी की कि हाँ वो उस एक फ़िल्म के ज़रिए वो हो। तो मुझे शान के मरहूम अब्बा याद आ गए जी, रियाज शाहिद। हाँ जी, तो उन्होंने बनाई हुई थी, फ़लस्तीन पे बनाई हुई थी, गरनाता पे बनाई हुई थी। इस किस्म की सब्जेक्टिव मूवीज़ आप देखें कि बड़ी एक सोची समझी उसके तहत ना एक ख़ास अरसा हमारे यहाँ गंडासा कल्चर चलता रहा। सुल्तान रई साहब, एग्जैक्टली, ठीक है, हम उनको अच्छा वैसे क्या सुनहरा दौर होता होगा कि जब इस तरह की सब्जेक्टिव मूवीज़ बनती थी पाकिस्तान में? आई मीन सुल्तान रई ये सब्जेक्टिव होती थी नहीं, जो हाँ वो फ़लस्तीन हो गई, ससुराल हो गई, उनकी रियाज साहब की सहेली, बड़ी बड़ी शानदार फिल्म थी। फिर गरनाता थी जो स्पेन वगैरह के हवाले से उन्होंने बनाई थी कि वहाँ पे जो पुराने वक्तों में वो ले गए ताकि हिस्ट्री का हमें पता चल सके। हमारे यहाँ हिस्ट्री के लिए भी हमारा कोई उस तरह से नहीं है, हमारा जो नैरेटिव है वो किसी चीज़ के थ्रू पहुँचा, और वैसे भी हमारा कोई स्टांस किसी भी इशू को लेकर वो नहीं है। तो फिल्म प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा टूल है। इवन जब ये कहते हैं कि जो सोवियत यूनियन के साथ वॉर थी, वो जाहिर है वो उस वॉर का मकसद या पर्पज़ यही था ना कि उसका जो इश्तराकी निज़ाम है बेसिकली में, जो सोशलिज़म या कम्युनिज़म है, उसका रास्ता रोकना या उस पर अपनी धाक बिठाना, ये ओपन मार्केट वाले जो कैपिटलिस्ट या सरमायादाराना लोग हैं उनकी जानिब से। तो वो जाहिर है फ़ौज का थोड़ा बहुत मोराल भी डाउन हुआ, तो उस फौज के मोराल को अमेरिकन आर्मी के वो बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी फिल्में प्रोड्यूस की। रैम्बो का कैरेक्टर जो जो अफगान वॉर और वियतनाम में भी नज़र आता है, फिर अफगान वॉर में भी नज़र आता है। लेकिन हमारे यहाँ आई गेस प्रॉब्लम इज़ टू डायमेंशनल। हुकूमत या गवर्नमेंट की सरपरस्ती जिसे कहते हैं हम उर्दू में, आई मीन उसने भी फोकस नहीं किया, हमारी हुकूमतों ने भी फोकस नहीं किया टू यूज़ दिस प्रोपेगेंडा टूल इन नॉट इंटरनेशनली। जस्ट ऐसा तो नहीं होता है कि आपने फिल्में बनाना शुरू की और आप इंटरनेशनल सीन पर छा जाएं। अब हमारे बहुत ही करीब पड़ोस में मुल्क है ईरान, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सॉलिड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, बड़े ज़बरदस्त ऑस्कर जीती हुई है उनकी कुछ। सर उनके जो एक्टर्स हैं दे आर रियली अमेजिंग, मतलब वो कमाल एक्टिंग, कमाल स्क्रिप्ट, कमाल कहानियाँ, कमाल सब्जेक्ट्स। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और इस टूल को हम यूज़ नहीं कर पाए। ऐसे नहीं है, टर्की वालों के जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको वंडर कहा जाता है कि एक अजूबा ही है जिस तरह से वो उन ड्रामों को पेश करते हैं। बॉलीवुड की ऑफ कोर्स फिल्म्स जो हैं वो अनमैचेबल जिस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट कहानी वो तो देखे ना, उनका मकसद है उन्होंने क्या चीज़ आप तक पहुँचानी है, ठीक है, या वो किस तरह से सोचते हैं, वो अपना नुक्ता नज़र भेज रहे हैं। और हमें बहुत सारी मूवीज़ देख के ना, अब अगर मैं कोई पुराना गाना ऐसे सुन रहा हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि अच्छा चलो ठीक है यार, शायरी भी बड़ी सतही सी होगी, डांस मूव भी बड़े सतही से हो सकते हैं या और चीज़ें हो सकती हैं, बट सिर्फ ये नहीं है, वो कैमरा, वो सेट, वो लाइटिंग, वो सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से वो मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो एक इंडस्ट्री के तौर पे वो चल रही हैं। उनके पास अपने मीडिया के स्टूडेंट्स को बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए कितना कंटेंट है। और यहाँ पे हम ले दे के अगर अब आपसे मैं पूछूं कि कोई 5 अच्छे पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताइए अभी जो करंट में डायरेक्शन दे रहे हैं। सैयद नूर के अलावा किसी का नाम नहीं आता है। सैयद नूर अभी तो कर ही नहीं रहे। सैयद नूर या फिर ये जो अपने क्या नाम है, कराची से जिनका ताल्लुक़ है यार, न्यूज़ चैनल पे भी रहे, फिर उसके बाद उन्होंने फिल्में शुरू की। अभी जो फ़हद मुस्तफ़ा उनकी फ़िल्म के हमेशा लीड हीरो होते हैं, नबील कुरैशी, हाँ, उनका काम रिसेंट टाइम्स में, हाँ, उनका अच्छा काम कर रहे हैं। और
हाँ, नबील कुरैशी हो गए, सैयद नूर हो गए, और शहजाद रफ़ीक साहब रिसेंट टाइम्स में, आजकल पता नहीं किधर हैं, बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। 3 डायरेक्टर हो गए, दो और इलेक्ट्रा का सवाल है। आई मीन बस 3 ही आते हैं मुझे। तो ये देखें, अगर बॉलीवुड का चले बताएं। बॉलीवुड के तो रामलीला, वो क्या है, संजय लीला बंसाली, ठीक है, रामलीला उनका वो। अच्छा, और करण जौहर हो गए, ठीक है, और ये जो अभी डंकी बना रहे हैं, क्या नाम है इनका, राजकुमार हिरानी कमाल डायरेक्टर हैं हमारे। पीके देखी, और आमिर खान की भाभी ने कुछ नहीं कहा, आज पीके देख रहे हैं और कल को देख के पिएंगे। पीके राजकुमार हिरानी की थी, पीके। हाँ। और वो मुन्ना भाई MBBS, वो भी राजकुमार हिरानी की थी, वो हो गए। अच्छा, और बस मतलब डायरेक्टर्स के नाम, यश चोपड़ा को। हाँ, यश चोपड़ा, ओ माय गॉड, कैसे भूल सकते हैं, भूल गए लेकिन आप। टन 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 टन, यार क्या बात है, म्यूजिक क्या एवरग्रीन। तो वो बहरहाल फिल्मों को हमने रोमांटिक मूवीज जो यश चोपड़ा की हैं, वो नहीं किया, और वहाँ पे सूरत हाल ये बनी हुई है कि यश चोपड़ा से याद आया कि ये यशराज पिक्चर्स ही है ना, टाइगर 3 भी नहीं है, सलमान खान फिल्म नहीं है, नहीं है, यशराज पिक्चर्स। हाँ, यशराज है। बात तो वो भाई, क्या बात कर रहे हैं भाई। नहीं, मैंने मुझे लगा शायद ये सलमान खान भी तो अपनी SK फिल्म्स हैं या कुछ इस तरह का है, इतना नहीं पता मुझे। हाँ, तो बहरहाल इस प्रोपेगेंडा टूल को हम समझ के, या कम से कम अपना नैरेटिव लोगों तक बताने के लिए काउंटर नैरेटिव के तौर पे ही कोई फिल्म आनी चाहिए या कोई फिल्म होनी चाहिए, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और इसका क्या कह सकते हैं कि बड़े उस पे जाके हमें नुकसान अभी नज़र नहीं आ रहा, या शायद हमारा नुकसान ही करवाना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, भाई क्या देखें, लोग सोशल मीडिया पे थक गए, या बॉलीवुड कंटेंट को आपने रेडियो से तो बंद कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है, लेकिन आप देखें कि वो अभी भी सुन तो रहे हैं, लोग यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं, इंटरनेट पे उसको जा रहे हैं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से भी उनको फ़ायदा जा रहा है। यहाँ पे सुन तो रहे हैं, एक लॉजिक नहीं समझ में आती, ठीक है। और फिर उसके अलावा आप दें, स्पेस दें ना उनको, कोई इंडस्ट्री बनेगी तो आपके नए सिंगर्स आएंगे, खपत होगी, नए एक्टर्स आएंगे। एहसन खान की बात कर रहे थे, तो वो बेचारा फिल्मों की तरफ जाता है, एक फिल्म करता है, हिट नहीं होती, वो फिर आके मजबूरन वो कहता है अच्छा चलो रोजी रोटी के लिए चलो, डांस इनको कहाँ आता है, रोजी रोटी के लिए जनाब, फिर वो कहता है ओके ड्रामा कर लेते हैं। भाई आप बड़ा ऑफेंड होते हैं अगर किसी के डांस की तारीफ की जाए। नहीं, तो अच्छा डांस जो करेंगे, अभी तक मुझे मैंने आपको दिखाया भी था, सोनू डेंजरस एक हैं, वो सिंगर भी थे और वो डांसर भी थे, वो बंदा कहता था हाँ यार ये बंदा कोई है, वो ऑल दो के बहुत ज़्यादा ब्रेक मारने लग जाते थे, वो ओवर परफॉर्म कर जाते थे, बट उनके अंदर मूव्स थे। और ठीक है, हमारे पास जो फीमेल डांसर्स जो हैं वो फिर भी हैं, लेकिन उसके अंदर भी जगह वल्गैरिटी ने ले ली, थिएटर डांस आ गया और उसके अंदर ख़राबियाँ और मसाइल आ गए, लेकिन मेल वाली साइड पे कोई नहीं है, हल्के फुल्के ये वो बस वो कर लेते हैं। आपने वो नहीं देखी ए दिल है मुश्किल? हाँ देखिए, उसके अंदर इमरान अब्बास का डांस देखा? हाँ देखा। कैसा लगा? नहीं देखा? हाँ, इमरान अब्बास का देखा है डांस, नहीं अच्छा लगा। ऊपर से तो नहीं कह रहे? नहीं, सच कह रहा हूँ, नहीं। हाँ, तो रणबीर का कैसा लगा? रणबीर का तो फिर बदतमीज दिल, किसको भूल सकता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ए दिल है मुश्किल। वैसे भी वो अच्छा डांस करते हैं यार। हाँ। मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हैं बात को? अच्छा, लेकिन वो देखें, मलिक हसीब जैसे कहते हैं कि नाइस जुबैर भाई, थैंक यू हसीब भाई कल परसों भी आए हुए थे, लेकिन हसीब भाई यही जो वजूहात मैं इनको बता रहा था, उन्हीं वजूहात की बना पर मैं आपको भी रिस्पॉन्ड नहीं दे सका। हसीब भाई के साथ हमारा एक उधार है, सही प्रोग्राम, हमारी पॉडकास्ट, लेकिन अब कब होती है ये अल्लाह खैर करेगा। हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्द चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारा रंग वाला काम भी शुरू हो गया है। आज टाइम हो गया तो हमने उसे कहा निकल यहाँ से जल्दी करो, पॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम जानी है, तो आप बस कल डब्बा ले आइएगा। डब्बा तो हमारे पास ही है, मतलब कल आ जाइएगा। हाँ, तो एनी हाउ ये है। उसके अलावा सर्दियाँ आ रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स, सर्दियाँ किसको नहीं अच्छी लगती यार। मतलब सर्दियाँ तो इज़ वन ऑफ नॉट माय फेवरेट, इज़ द ओनली फेवरेट वेदर जो मुझे अच्छा लगता है मौसम। क्यों? इजी रहता है इंसान, और मतलब में तो सुंगड़ा सा रहता है। नहीं यार, सर्दियों में आएगा साहब ने, मतलब आई मीन यू कैन कवर योरसेल्फ एंड दैट्स इट। हाँ, एक आध भालू वाली जैकेट पहन के जहाँ मर्जी चले जाएं आप, इंडोर आउटडोर आए जाएं, अपने काम करें। हाँ, ये है कि कभी कभार
लेकिन इंसान की नेचर है ना, कोई भी एक वेदर आपको मुसलसल नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। वी आर लकी इन दैट कि हमें 3-4 महीने की ये सर्दियाँ आती हैं और फिर उसके बाद जो है वो ख़िज़ा और फिर बाहर और फिर गर्मियाँ। एंड उसके साथ साथ अब मेरे जहन में ख़्याल आया, न्यू ईयर भी आने वाला है, ये साल भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। सो फार वैसे कैसा रहा है ये साल, कि समझ आने दी है इन्होंने? यार मैं यही कहने लगा था कि ये साल जो है ना, हर साल पिछले साल के मुकाबले में मुझे जो पर्सनली, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग भी लगने लगता है। ओके। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल गुड, आई वाज फेयर एनफ। जैसे स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे, लाइफ में भी एवरेज है। तो नहीं एवरेज तो नहीं मैं आप हो आई एम सकते। सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर। नहीं, लेकिन आप एवरेज खुद को कैसे क्यों कह रहे हैं? आई मीन इट्स आपकी क्लास का टॉपर क्या कर रहा है इट्स अप आजकल? टू यू ना, दैट आप खुद को कहाँ सेटिस्फाई कर। नहीं, आपकी क्लास का जो टॉपर बचा था कौन था? टॉपर मेरी क्लास के जो थे वो बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, एंड अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। क्या नाम, क्या कर रहे हैं? नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हसन नाम था उनका। ओके। एंड आई गेस आजकल जर्मनी में है, पता नहीं स्विट्जरलैंड में। ओके, हाँ ठीक है, फिर सरगोदा वाले एवरेज बिलो द एवरेज भी होते हैं। Oh my God. हाँ। नहीं, हमें तो लाइफ ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, बट आपको पता है कि पाकिस्तान से कितना प्यार था। है, आई मीन ये पिछले दिनों कुछ हुआ है ऐसा, फिर उसे कहना पड़ा है कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं पाकिस्तान देखिए, एक वो इंसान ही के जैसे अपनी धरती माँ से प्यार ना हो। ये तो बड़ा नेचुरल एक हाँ, वो जब कोई कहता है ना कि जब कोई अच्छा, एक मैम आप मुझे ये बताएं, किसी एक शहर, किसी एक शख्स, किसी एक चीज़ से मोहब्बत करने का मतलब ये क्यों ले लिया जाता है कि आप बाकी चीज़ों से नफ़रत करते हैं या आपको बाकियों से नफ़रत करनी चाहिए? ये एक रवैया आपने माशरे में नोट किया? लाइक कोई एग्जांपल अगर कोट करें, मतलब जैसे अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमें नफ़रत करनी पड़ेगी कुछ ममालिक से? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है। नहीं, ऐसा तासुर आपको नहीं लगता कि सोसाइटी के अंदर है? और सिर्फ ना हमारी सोसाइटी में नहीं, हर सोसाइटी में। हमारे यहाँ कम है, हमारे पड़ोस में बहुत ज़्यादा है ये। हाँ, हमारे यहाँ इतना नहीं है। आई गेस हमारे यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे कब ऐसा हुआ है कि सियासत हुई हो इंडिया अगेंस्ट पॉलिसीज़, या इंडिया को इलेक्शंस में डिस्कस किया, और जिस तरह वहाँ पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान एक सेंटिमेंट डेवलप किया जाता है, उसको हाइप दी जाती है और फिर उसकी बेस पे पॉलिटिक्स होती है, फिर उसकी बेस पे लोग गवर्नमेंट्स बनती हैं। हमारे यहाँ वो सीन नहीं है। लेकिन वैसे जनरली अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने फील नहीं किया कभी, लेकिन है सही, आप सही कह रहे हैं। ऐसा है कि लोग जो है इसी किस्म का आपने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन अब बतानी है मुझे, और ऐसा क्या है? होता है ना कि हमारे यहाँ लोग बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक्स हमारी जो आपके सामने है, तो फ्रस्ट्रेशन में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे ये ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए कि समवन हु इज़ टॉकिंग, हु इज़ सेइंग और हु इज़ एक्सप्रेसिंग ऑल दैट मैटर जो कि ज़िंदगी में लोगों के हो रहा है। अब कोई पासपोर्ट की लाइन में लगा हुआ है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई पैसे जोड़ रहा है, कोई प्लॉट बेच रहा है, और उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद इन लोगों को वतन से मोहब्बत नहीं रही। क्योंकि वो एक मैंने साइन बोर्ड देखा कि वो जिसमें लिखा हुआ था, एक लाइन लिखी हुई थी कि पाकिस्तान को छोड़ के जो लोग जा रहे हैं उनके हवाले से कुछ था बहरहाल। तो जो लोग जा रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, उनको ये जज नहीं करना चाहिए कि इनको वतन से कोई मोहब्बत नहीं रही है, इनमें वतन परस्ती का जज्बा नहीं रहा, ये अपनी वतन से वफा नहीं कर रहे हैं। ये बात नहीं है। लोग अपने सर्वाइवल के लिए वतन छोड़ते हैं, और जब छोड़ते हैं तो जो लोग बाहर हैं उनसे आप पूछिए, आपकी फैमिली में भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, वो पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं और वो कितना सोचते हैं पाकिस्तान को। वो मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा सोचते हैं। फिर जो लोग यहाँ रह गए ये सोचते हैं ना कि वो गए ही क्यों, तो वो ज़ाहिर है इंसान, ये मेरे ख़्याल में कोई आसान फ़ैसला नहीं होता है वतन छोड़ना, अपना मुल्क छोड़ना। ये बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, और फिर वहाँ बेइंतहा मेहनत करते हैं। सिर्फ मेहनत नहीं करते, मेरे बहुत करीब के लोग गए हैं, रहे हैं, 10-10 साल गुजार के वापस आए हैं, कुछ अभी भी वहीं हैं। आई नो कि वो ज़िंदगी में वहाँ कितनी स्ट्रगल और मेहनत कर रहे हैं। बाकी प्लस एंड माइनस, मेरिट्स डिमेरिट्स हर जगह पे होते हैं। वहाँ की जो
पॉजिटिव चीज़ें हैं, डेफिनेटली वहाँ रह रहे हैं तो उनसे फ़ायदा भी उनको हो रहा है, उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं. मुस्तफ़ीद या मुस्तफ़ीज़? मुस्तफ़ीद. हाँ, मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, मुस्तफ़ीज़ भी हो जाता है, वो मुस्तफ़ीज़ अरबी भी का हो रहे हैं. मिला के वो कर Okay. देते. तो अच्छा चलें, मैं आपको अब लेकिन देता हूँ. एक बहुत बड़ी कॉस्ट है अपने घर से दूर. आप शहर छोड़ के चले जाएं, अपने घर से दूर चले जाएं. अब मैंने तो देखा है, लाइक मुझे तो बड़ी बड़ी जल्दी होम सिकनेस हो जाती है, जनरली लोगों को हो जाती है, बट इट्स अ सेक्रीफाइस अगेन. आप जॉब के लिए कराची भी तो जाते हैं, Yes. करियर के लिए लाहौर कराची भी तो जाते हैं, इस्लामाबाद भी तो जाते हैं. एंड अगेन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वी हैव वेरी फ्यू डेस्टिनेशंस, सिटीज़, बिग सिटीज़ जहाँ लोग मूव ऑन करते हैं. अब तो खैर जो सूरत हाल है, बिग सिटीज़ में भी कुछ नहीं मिल रहा, लोग बाहर जाने को प्रेफर कर रहे हैं. सही. एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि दिमाग को बगैर जिस्म फाल रखने वाला आला इजाद कर लिया भाई. दिमाग मूवीज़ बगैर में जिस्म हाँ के. देखें, साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते थे. एक एस्केप प्लान मूवी थी आई गेस, उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि एक सोल्जर जो कि मर जाता है, लेकिन मतलब उसकी बॉडी सब, वॉर मूवी है तो उसके अंदर वो, लेकिन उसके ब्रेन को ज़िंदा रखा जाता है एंड देन उससे फिर उस ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है. फिक्शन है, लेकिन अब अगर ये हो रहा है तो उन्होंने फिर कर ली है जी. अमेरिका की फिक्शन तो रियलिटी होती यूनिवर्सिटी, जा रही है. अमेरिका की साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के मुहक्किकीन ने एक तजर्बे में केटामाइन से बेहोश किए गए खिंजीर के दिमाग को जिस्म से अलहदा रखकर खून की गर्दिश बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है. साइंसदानों ने कंप्यूटराइज एल्गोरिथम की मदद से दिमाग में ब्लड प्रेशर, हुज्म, दर्जा हरारत और मतलूबा अज्जा की तलब को बरकरार रखा. अब ये देखें, इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं तो फ्यूचर में ज़ाहिर है फिर वो दिन दूर नहीं कि जब इंसानों के साथ भी करेंगे. दूसरी बात है, हमारे पास ख़बर है, वो है तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी का प्रीमियर कराची में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें ड्रामे की पहली किस्त दिखाई गई. अच्छा, इसके बारे में पिछले दिनों एक और कॉन्स्पिरेसी भी है. अच्छा, इसके पोस्टर में कहीं हमारे एक्टर्स नजर आए आपको? पोस्टर में मैं तो कह रहा हूँ, वो एक लड़की, उनका नाम नहीं था, वो मतलब शी इज़ नॉट रिनाउंड एक्टर, लेकिन एक उसमें थी एंड शी वाज टेलिंग कि हुमायूं सईद भी उस ऑडिशन में थे, मैं भी उस ऑडिशन में थी, उस ऑडिशन में मैं सेलेक्ट भी हो गई. उन्होंने हमें होटल्स वगैरह के आने जाने के पता नहीं कुछ उन्होंने दिए, एंड देन सब कुछ गायब, चुपचाप ख़त्म. और उसके बाद कहती ड्रामे में कुछ ना हमसे काम लिया गया, ना काम करवाया गया, ना कुछ हुआ. और ये अब वाले ड्रामे में भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एक्टर जो है वो कहाँ ओ पीछे पीछे ओ मर गया, नेज़ा लगा हुमायूं सईद. नहीं, प्रोबेबली हो भी सकता है, लेकिन जो एक हमारे दो यहाँ को के मेन सुपरस्टार्स हैं उनको तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना ड्रामे में, ऐसी थोड़ी उनके नाम देखते हैं. अच्छा, आपको लोकी का पता है? हाँ जी, जो एक एक्टर हैं हॉलीवुड के, उन्होंने कहा है कि अगर वो फलां कैरेक्टर जो है वो मैंने अलिफ बे के पेज पे पढ़ा था. अरे वाह, वो तुम हो. जो उसके पीछे माइंड है वो तुम्हारा है, तुम तो नहीं हो. अच्छा ज़रा इन सब चीज़ों को छोड़ें. हाँ जी, वक्त जाने का करीब है, कुछ अता हो, कुछ सुना दें. आजकल क्या गुनगुना रहे हैं आप, वो करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है. सर, पॉडकास्ट में माइक कौन से हैं, मॉडल इन्फॉर्मेशन दें. दरवेश ख़जाना, ओ माय गुडनेस. बचत का है ज़माना, मिलन सो पुलाना, मिलन सो आया, आसान हुई धुलाई. दरवेश ख़जाना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? दरवेश ख़जाना भाई प्लीज़ बताएं थोड़ा सा. माइक कौन से अच्छे बताएं जी एक इनको? तो जी सर, कुछ अता हो. क्या मुझे तो अब तो हमारे साथ हैं आज ज़ुबैर खालिद, जो आपको सुनाएंगे अपनी मधुर आवाज़ में एक मधुर सा गीत. यकीन माने, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने कौन सा सुना है या कौन सा गाया है पिछले दिनों, और मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा. पिछले दिनों यहीं पे तो गा रहे थे अब हमने, तो वो जो पूरा ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ था, वो क्या गा रहे थे? नहीं, उसमें कोई वो हुआ नहीं. वो सब लोग भी सोच रहे थे क्या गा रहे हैं. तो वो नहीं, मैंने ये एक सवाल ये था कि आजकल क्या कुछ गुनगुना रहे हैं, होता है ना, बैक ऑफ द माइंड कोई ट्रैक चल रहा होता है. अच्छा, आपके साथ कभी ये हुआ है यार, पता नहीं है मुझे ये ऑन कैमरा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मेरे साथ अक्सर ये हुआ है, मतलब पता नहीं क्यों. कभी होता है ना, आप सो कर उठते हैं, मतलब जैसे वीकेंड्स पे इजी है, आप रेस्ट कर रहे हैं, फ्रेश हो के उठते हैं, अचानक से कोई गाना जहन में ना ऐसी वो ट्यून प्ले होना शुरू हो जाती है और फिर आप गुनगुनाने भी लगते हैं. कभी एक्सपीरियंस किया आपने? हो जाता है बिल्कुल. आप वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर चीज़ें रह जाती हैं. ये 2-3 हफ्ते पहले हाँ वो था वो गाना, लेकिन वो शायद उस तरह से गाने वाला नहीं है, वो म्यूज़िक ओरिएंटेड शायद ज़्यादा है. वो जिद्दण दी मिली जट नू कुड़ी कहंदी जी नहीं लगदा, जी नहीं लगदा, लगदा इश्क हो गया,
तेरा भी ना Music लगे आए, तो हमारे पास तेरा music भी है। ना लगता। म्यूजिक है यहाँ से जो हाँ। हैवी लोडेड टेम्पर ट्रक गुजर रहे हैं ना स्टूडियो के बाहर से, हाँ म्यूजिक है हमारे पास। हाँ वो था ओए ओ। अच्छा, इस सवाल का जवाब देना, कौन सा जी, माइक जी। यूज कर रहे हैं आप? भाई हम MXL भी यूज कर रहे ये हैं, माइक से फर्क नहीं हम पड़ता है, स्कारलेट भी यूज कर रहे हैं। माइक से फर्क नहीं पड़ता। और ये इस तरह की अब आपको बिल्कुल वो क्या कहें, मैं आपको कहूँ AGK के माइक्स लें आप, लेकिन बहुत क्या शानदार बोलते हो रॉड के ले तुम, वो लें। मेरी आवाज को क्या बोलते हो? लो हिस, लो क्या? लोज, बस लोज, हाँ लोज। देखिए ये लोज होते हैं नहीं होते, ऊपर वाले की देन है। अभी हाँ, देखें सही क्या कह रहे हैं। हैवी ग्रामो वॉइस है, मतलब सीमेंट के एडमिन की आवाज़ बड़ी अच्छी लगेगी, मजबूती। वो मुगल के गार्डर और TR देखा? सिर्फ एक बार। अच्छा ये देखिए, वॉइस ओवर्स करने वालों के साथ एक और चीज़ भी बड़ी मजे की होती है। क्या? वो कभी हुआ है, मैं अक्सर जब यूनिवर्सिटी रोड से आ रहे होते हैं ना दोस्तों के साथ बैठ के, तो मैं ऐसे, आपके साथ भी कई दफ़ा हुआ। हाँ, जो बोर्ड्स लगे होते हैं। हाँ, हम्म। तो वो उनकी टैग लाइन्स वॉइस ओवर करके, TCL लाया, DC इन्वर्टर, इंटेल कूल्ड, ये क्या है भाई, हमारा AC के ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इस तरह जैसे हाँ। गॉड प्लान्स, गॉड प्लेज, अलिफ बे स्टूडियो प्रेजेंट्स, ख़वातीन हज़रात, गोल गोल गप्पे। ख़वातीन हज़रात, हमें आज का सेशन यही ख़त्म करना पड़ेगा। आज ये बहुत जब ज़्यादा मज़ा आने लगता है तो ये सेशन अच्छा। खत्म करने की बातें करते हाँ, हैं। नहीं करते। और यार आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। अच्छा, ये इतना सुन हो के क्यों देख रहे पता हैं? नहीं है क्या इन्होंने लगाया हुआ है, मुबशिर भाई को देखना है, ज़ुबैर भाई को, ज़्यादातर तो इनके फैंस हैं, हमारे फैंस तो मरकब के, तो मतलब ज़ुबैर भाई ऑफेंड ना हो जाए, ये लगा के ना टीवी फ्रिज के ऊपर रख दो मोबाइल, ज़ुबैर भाई यही समझे कि देख रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा है। ऐसे करते हैं, मुझे शक हो रहा है। ऐसे करते हैं। दरवेश भाई, दरवेशी खजाना यार, हम दरवेश कह रहे हैं। आप ही कह रहे हैं, मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है उन्हें। लो भाई, अब करीब का चश्मा भी बनवाना पड़ेगा। क्या बात कहता है कि नज़दीक की ऐनक से उसे कैसे मैं देखूं। वाह 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 वाह, नज़दीक की ऐनक से उसे कैसे मैं देखूं, क्या कहने। जो दूर की ऐनक है कहीं दूर पड़ी है। अरे वाह 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 वाह, मेला लूट लिया, यकीन करें, जो दूर की ऐनक है वो कहीं दूर पड़ी है। हाय 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 हाय। अब मेरी जब भी ऐनक घर में घूमेगी, बेगम को यही शेर सुनाऊंगा। नज़दीक की ऐनक से उसे कैसे मैं देखूं, जो दूर की ऐनक है कहीं दूर पड़ी है। सज्जाद अली कहता है भाई सुन ही बैठे हैं, हमारी बात से कम तुम तो अनसुन हुए ना। अनसुन, वो सुन गुन होती है। अच्छे खासे सुन बैठे थे कि अनसुन कर दिया। सज्जाद अली भाई, ये वही वाले हमारे अपने सज्जाद लाला तो नहीं है? हाँ, वही लाला जी हैं। सज्जाद अली भाई यार, तो मुसीबत। बहरहाल मेरा ख्याल है घंटा होने वाला है। अच्छा, फिर आप कहेंगे जब मज़ा आने लगता है ये कहता है बंद करो। नहीं नहीं, क्योंकि आज गला भी कुछ ऐसा था और फिर दिमाग भी कुछ ऐसा था। दिमाग भी कुछ ऐसा था। दिमाग तो वो मेरा ख्याल है मैंने उनको निकाल के अमेरिका वालों को दिया है कि उस्ताद जी आप ये तजर्बा करें बगैर जिस्म के चलता है कि नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। यस ब्रो, लव यार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ब्रो, बहुत थैंक यू शुक्रिया लाला जी, बहुत शुक्रिया। और बाकी हमने ये चेंज किया था, वैसे मेरा ख्याल है हमने 10 बजे का टाइम दिया, 5-10 मिनट देख लें, यूजुअली 10 बजे चल रहा होता है गोलगप्पे, तो जो 10 बजे के इंतज़ार से आने वाले होंगे। देखिए बात ये कि प्रोड्यूसर भी आप, डायरेक्टर भी आप, चले हैं अहले हवस, मुद्दई भी, मुनसिफ भी, सब कुछ तुसी हो। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। तुसी पहले कहंदे सी भी 8 वजे करना है, फिर कहंदे जी लाला 7 वजे करना है, 9 वजे करना है, करते करांदे हुण कहंदा है भी 10 वजे करांगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमने 8 से 10 का प्लान किया एक्चुअली में, तो हम इसके ऊपर वोटिंग भी उधर पूल शूल के अंदर वो करवा सकते हैं। हाँ, होना चाहिए यार, होना चाहिए। किस टाइम पे आप लोगों के लिए हम ये पेश किया करें, आपके अगर सहूलत है। वैसे तो ये है कि बाद में आप हमारे YouTube चैनल पर आकर या हमारे Facebook पर भी इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। समन कहती हैं, समन इम्तियाज़ वड़ाइच, शी इज सेइंग कोई टॉपिक होना चाहिए, या शायद मैं लेट ट्यून किया। टॉपिक्स तो बहुत गुजरे, हज़ारों गुजर गए, मतलब आज की स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, हज़ारों तो नहीं लेकिन बहुत सारी बातें हुई हैं। एंड वी जस्ट वांट कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उस टॉपिक या किसी जो भी बात चल रही होती है उससे रिलेट करके फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, वेरी सिंपल इज़ दैट। लेकिन आज का एपिसोड आई गेस वाइंड अप करते हैं सुबह। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया देखने का। और गोलगप्पे एपिसोड 18 में नेक्स्ट फ्राइडे को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। पेज पे हम कुछ 1-2 पोल शेयर करने लगे, हम चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ उस पर अपना ओपिनियन दें
और ताकि हम इस लाइव सेशन को मज़ीद बेहतर कर सकें. एंड फेसबुक पर भी अलिफ बे के पेज पर आप ये स्ट्रीम देख सकते हैं बाद में. एंड यूट्यूब के ऊपर भी अलिफ बे स्टूडियो हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर कीजिए. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी प्रॉमिस यार, जो लोग हमें जानते हैं आई मीन रेडियो के दौर से, वी हैव अ लेगेसी एंड वी विल क्या वी विल यार डिसोन ले करो यार. Oh my God. ऐसे ही कह रहे हैं, वी प्रॉमिस वी know that. And we will inshallah in future we'll bring some more interesting content for all of you. We have plans execute कर रहे हैं. देखें कब से हमारा प्लान था दीवार का रंग चेंज करेंगे. आज हमने वो रंगरेज को बुलाया. रंगरेज ने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी का रंग मेरा तन में रंगरेज मेरे, वो भी तो था. तो दे रंगाई चाहे तन चाहे मन, रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन, सजना सजरा सवेरा तेरा चन भर से. आगे वो गिटार विटार होता तो या मतलब वो मुझे आज ना मैं वो पुराने वाली फील और वाइब असल में फील करने की कोशिश कर रहा हूँ. असल में इस बंदे की जब वाइब और फील आती है ना, एंड हो रहा होता है. वाइब तेरी मेरी मेलोडी या मुझे ना हर बात के साथ एक दौर था कि गाने याद आ रहे थे. आजकल फिर मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे हर बात के ऊपर एक गाना याद आ रहा है. मुबारक हुई, तो आपकी जवानी लौट रही है. आए कहते हैं कि उम्र रफ्ता लौटती नहीं, वाह, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला. बहुत खूब. तो आने वाले दिनों में अच्छी चीज़ें और आपके लिए लेकर आएंगे. हमारा चैनल यूट्यूब पर अलिफ बे स्टूडियो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. बिल्कुल. टिकटॉक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पर भी, और उसके अलावा फेसबुक पर तो हम हैं ही हैं. और आज की एपिसोड एक तो बड़ा गैप आया, बीच में हमारा क्रिकेस्टिक चल रहा था. सो होता है, ज़रूरी नहीं कि हर एपिसोड उस तरह से जाए. एज़ यू नो कि ये लाइव पाकिस्तानी टीम की तरह समझ लें, आज हम भी आउट ऑफ फॉर्म है. लाइव में सब कुछ होता है, लाइव में सब कुछ होता है. एक तो यार वो रंगरेज ने बड़ा काम ख़राब किया. एनी हाउ जी, थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.